हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। आज हम जानेंगे अंटार्कटिका के बारे में, अंटार्कटिका के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। तो चलिए जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क ने 1911 ईस्वी में की थी। यह एकमात्र महाद्वीप है जो अलग और शून्य आबादी वाला है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका की 98% भाग बर्फ से ढकी हुई है, जिसको बर्फ शीट कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई तटीय मैदान नहीं है और केवल 2% हिस्सा गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है। अंटार्कटिका की पामर प्रायद्वीप जो कुछ हद तक बर्फ मुक्त है। इसे गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका का आकार मौसम के परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। विदा अंटार्कटिका की खारे पानी की झील है, जो 19 मीटर मोटी बर्फ से ढकी हुई है। इसकी लवणता मृत सागर के बराबर है। रानी मौड रेंज महाद्वीप को भागों में विभाजित करती है। यहाँ व्यापक कोयला भंडार शामिल है। माउंट विल्सन मासिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है और यहाँ 24 सितंबर और 21 मार्च के बीच यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है। लाइकेन और मोस यहाँ की मुख्य वनस्पति हैं। पेंगुइन जो प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी हैं, इसी महाद्वीप पर पाई जाती हैं। क्रिल नामक मछली की प्रजाति यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह समूह में रहती है और इनके समूह को शॉल कहा जाता है। खनिज भंडार सोने, चांदी, कॉपर, कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम इत्यादि यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है, लेकिन अभी तक वाणिज्यिक रूप से इसका फायदा नहीं उठाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक कठिनाइयों के अलावा इस महाद्वीप पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वनस्पति पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए बनाया गया है। सन 1983 में भारत ने इस महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज और वनस्पति इत्यादि का अध्ययन करने के लिए दक्षिण गंगोत्री नामक केंद्र स्थापित किया था, जो अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सन 1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई थी। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग शॉसेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में दुनिया का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन था। डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 ईस्वी में
प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू हुआ। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है।